हाथी और गौरैया। एकता की ताकत। किसी घने जंगल में एक सुंदर पेड़ पर गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घोंसला था जिसमें गौरैया अपने अंडों को से रही थी। वह बड़े प्यार से अपने नन्हे चूजों के निकलने का इंतजार कर रही थी। एक दिन जब गौरैया अपने अंडों को गर्माहट दे रही थी और उसका पति भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, तभी जंगल में एक गुस्सैल हाथी आया। हाथी का तांडव। वह हाथी बहुत गुस्से में था और रास्ते में जो भी आता उसे रौंदता और तोड़ता चला जा रहा था। उसकी विशाल काया के आगे छोटे छोटे पौधे तो क्या, बड़े बड़े पेड़ भी कांपने लगे। तभी उसकी नजर गौरैया के पेड़ पर पड़ी। गुस्से से भरा हाथी जोर जोर से उसे हिलाने लगा। पेड़ तो मजबूत था, इसलिए वह गिरा नहीं, लेकिन गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया ने जब अपने अंडों को टूटा हुआ देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। बदला लेने की योजना। थोड़ी देर में उसका पति लौट आया। उसने जब यह दुखद दृश्य देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे केवल रोकर नहीं बैठे रहे। उन्होंने हाथी से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने मित्र कटफोड़वा के पास पहुंचे। कटफोड़वा उनकी पीड़ा सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, चिंता मत करो मित्र, हम सब मिलकर इस अत्याचारी हाथी को सबक सिखाएंगे। कटफोड़वा के दो और दोस्त थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। उन्होंने चारों मिलकर एक योजना बनाई। योजना का पहला चरण, मधुमक्खी का संगीत। सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में मधुर संगीत गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को यह संगीत बहुत अच्छा लगा और वह मस्ती में झूमने लगा। योजना का दूसरा चरण, कटफोड़वा का वार। जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था, तभी कटफोड़वा ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और अपनी नुकीली चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ दीं। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह पूरी तरह अंधा हो गया। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। योजना का अंतिम चरण, मेंढकों का जाल। अब मेंढक की बारी थी। मेंढक अपने साथियों के साथ एक गहरे दलदल के पास गया और सब जोर जोर से टर्राने लगे। अंधा हाथी यह आवाज सुनकर सोचने लगा, आहा, पास में ही कोई तालाब है, वहां जाकर पानी पीता हूं और अपनी थकान मिटाता हूं। वह आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन वह तालाब नहीं था, बल्कि एक गहरा दलदल था। हाथी जैसे ही उसमें घुसा, उसके भारी शरीर ने उसे और नीचे धंसा दिया। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता गया। आखिरकार कुछ ही देर में वह पूरा का पूरा दलदल में समा गया और मर गया। सीख। एकता में अपार शक्ति होती है। अगर कमजोर लोग भी मिलकर काम करें तो किसी भी ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं। बल से ज्यादा बुद्धि की ताकत होती है। केवल ताकतवर होने से कुछ नहीं होता, बुद्धिमानी से जीत हासिल की जा सकती है। 3. अत्याचारी का अंत निश्चित होता है। जो दूसरों को बेवजह दुख देता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।